जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, जैसे प्रश्न है बहुत सारे भक्तों का कि भी बाबा को कैसे पता लगेगा कि भी मैं अर्जी पहले लगा चुका हूँ क्या नहीं लगा चुका, या मेरी अर्जी लग चुकी है या नहीं लग चुकी बाबा के दरबार में। देखिए, बड़ा प्यारा प्रश्न है आपका। देखो कैसे पता लगता है बालाजी महाराज को। अच्छा, आप मेहंदीपुर गए हैं ना जी गुरु। आप देखिए जरा, मेहंदीपुर में सबसे पहले एंट्री किसकी होती है? बालाजी महाराज की। जी। जैसे ही आप बालाजी महाराज के पास जाते हैं तो उसके बाद से जो दूसरी एंट्री होती है कोतवाल सरकार, जिसे बोलते हैं भैरव बाबा। और भैरव बाबा की एंट्री के बाद फिर ऊपर चलते हैं, सबसे ऊंचाई पर चलते हैं। वहाँ पे बैठे प्रेत राज सरकार, प्रेतों के कंट्रोल करने वाली सरकार। ये तीनों के तीनों पावरफुल हैं। और इन तीनों में बालाजी महाराज का मतलब सात्विक रूप, भैरव बाबा का, प्रेत राज सरकार का, ये तीन शक्तियाँ मेहंदीपुर धाम के अंदर हर संकट का नाश कर देती है, हर संकट को नाक को चने चबा देती है। लेकिन अब आपका सवाल है कि पता कैसे लगता है? आइए जरा पीछे चलते हैं। प्रेतरा सरकार के पीछे दीवान सरकार का ही काम है। जैसे आप दीवान सरकार को 2 इलायची और 2 लौंग का भोग लगाते हैं ना, तो दीवान सरकार के पास, इसलिए दीवान सरकार का भोग लगना जरूरी है। पहले दीवान सरकार का भोग लगता था और आज भी 2 लौंग 2 इलायची का भोग जब देते हैं तो आपकी अर्जी का खाता खोल देते हैं दीवान सरकार ही जानते हैं कि इन्होंने 1 साल पहले इस संकट के लिए ये अर्जी लगाई थी और ये अर्जी अब इन्होंने दोबारा लगाई है। सारी की सारी अर्जियां, जितनी भी अर्जियां जाती हैं, सब दीवान सरकार के पास जाती है। दीवान सरकार उन्हें महाराज तक पहुंचा देते हैं उसी टाइम ही। अब आप देखिए आपका लेखा जोखा है। अब कैसे किसी ने 1 अर्जी दे रखी है, किसी ने 2 दे रखी है। दिन में लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग अर्जी लगाते हैं, तो लाखों का हिसाब किताब कौन संभालते हैं? दीवान सरकार। और दीवान सरकार ने आगे दूतों को दे रखी है पावर। जितने भी दूत हैं वो आगे दूत होते हैं। दूत जाके दीवान सरकार के माध्यम से बालाजी तक पहुंचती है कि आपकी अर्जी पहुंची है और इस तरीके से अर्जी आपने लगाई है और ये अर्जी है। और एक चीज ध्यान रखिए, आपका केवल हक है अर्जी लगाने का। आपने अर्जी लगाने के बाद ये उम्मीद मत लगाइए कि आपने उस अर्जी पर मोहर लगा दी है। मोहर का नियम है बाबा जी का। बाबा जी को लगेगा ये अर्जी उचित है, ये अर्जी मानने लायक है, बाबा जी मानेंगे, नहीं तो रिजेक्शन में अर्जी चली जाती है। कुछ लोग ऐसा है, किसी की बुरे के लिए अर्जी लगा दे तो भी तो गलत है। बाबा जी किसी का बुरा नहीं करते। किसी ने कोई ऐसी अर्जी लगा दी जो कि बाबा के लगता है कि ये उचित नहीं है, तो इस प्रकार से गुरुजी, जैसे बहुत सारे भक्तों का कहना है कि मैंने तो अर्जी लगा दी, अब हम उनको अब कहते हैं कि भी एक बार अर्जी दोबारा लगाओ। जैसे भगवान का गाना भी है, अर्जी में बहुत दे चुका, कृपा अब गौर कीजिए। तो गुरुजी उनको कैसे समझाएं कि भाई आप इसको मत बोला करें कि भी अर्जी में पहले लगा चुकी। देखिए आप ना, यही बात है भैया, वहाँ पे मेहंदीपुर में आप पुराने नहीं थे। कहते हैं अभी जैसे बताया गया, अर्जी बहुत मैं दे चुका, इस बार गौर कर दीजिए। भैया कई लोगों ने तो कई बार अर्जी दे रखी है और कईयों की एक ही अर्जी में काम हो जाता है। ये आपकी भावना के ऊपर बात होती है। बाबा को लगता है कि अभी इसका कष्ट थोड़ा दूर है, अभी इसको रुक जाओ, अभी ये देखेंगे सब्र है, इसको टिकेगा, अगर ये टिकेगा तो मैं इसे आशीर्वाद दूंगा। हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, इस संसार में जितने भी लोग हुए हैं उनको सबसे पहले, चाहे मनुष्य योनि में आए, दुख भोगना पड़ा है। चाहे जैसे अब अगर मैं कृष्ण जी की बात करूं, कृष्ण जी जेल में पैदा हुए थे, दुख भोगा। अच्छा, दुख के बाद उन्होंने जैसे जैसे देखिए लुकते रहे, बचपन में उनको राक्षस मारने आए थे, उन्होंने दुख झेला। और उसके बावजूद अगर आप दुख झेलते, आप तो यही कहते थे मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। परमपिता परमात्मा भी दुख झेल करके अपने आप को मजबूत करते हैं मनुष्य योनि में आकर के। और जैसे ही मनुष्य योनि में आते हैं, 11-12 साल की जब छोटे से साल में अपने मामा से युद्ध किया, कितने भयानक लोगों से युद्ध किया, तब जाकर के कहीं उन्होंने, और अंत में देखिए किस प्रकार से उन्होंने जीत हासिल की। और आज उन कृष्ण जी भगवान को भगवान के रूप में सारा संसार पूजता है। अब दूसरा देखिए, रामचंद्र जी भगवान को देखिए। श्री रामचंद्र जी को जिस टाइम राज तिलक मिलने वाला था, उसी टाइम उनको क्या मिल गया? 14 साल का वनवास। और अगर आप होते ना उस जगह पर, आपने अर्जी लगा रखी होती, तो आप तो तुरंत बोलते मैंने तो लगाई थी अर्जी राजा बनने की और मुझे दे दिया वनवास।
कर्म गीता में साफ कहा है, कर्म जो है ना वो आपके रास्ते और दिशा बनाते जाएंगे, कर्मों के माध्यम से आप आगे बढ़ते जाएंगे। कर्म आपका करना है और न करना भी एक कर्म है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो भी कर्म है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे वो भी एक कर्म का हिस्सा है, न करने वाला कर्म है। तो आपने जिस प्रकार से आपने देखा कि भाई रामचंद्र जी को देखिए, अब देखते देखते देखिए सीता हारी गई। अच्छा एक बात बताइए, चलो आप देखिए, मैं आपको एक जीवन बताता हूँ, रामचंद्र जी का जीवन। अगर रामचंद्र जी वहीं पर राज कर देते तो क्या जीवन में कभी हनुमान जी से मुलाकात होती? नहीं होती ना। और दुख में आज हनुमान जी, दुख में देखिए हनुमान जी की इतनी लीलाओं का वर्णन करना था तो वो सब के सब पीछे कर्म लिखे हुए थे, और कर्मों का लेखा तो मनुष्य योनि में आके भगवानों को भी लेना है। तो आप कर्मों से क्यों भागते हो? आप कर्म करो, आपके कर्म में हनुमान जी का होना जरूरी है। गुरुजी भक्तों को यही हम बताएंगे कि भी दीवान सरकार जो होते हैं वो ही हमारी अर्जियों का लेखा जोखा रखते हैं। जी, दीवान सरकार जो है अर्जियों का लेखा जोखा रखते हैं, कब आपकी अर्जी लगी है, और दीवान सरकार दूत महाराज के माध्यम से आप मतलब जो बालाजी के भगत हैं उन तक सूचना पहुंचवा देते हैं कि इनकी अर्जी, कईयों की तो ये होता है कि भाई अर्जी लग चुकी है, 2 बार लगी, अभी 2 बार और लगेगी। तो इसलिए जब कई बार गुरुजी कहते हैं कि आपकी अर्जी लग चुकी है, आप इस अर्जी को दोबारा लगाएं, तो आपके मन में शंका उत्पन्न हो जाती है, दोबारा अर्जी लगानी पड़ेगी। आप लगाते नहीं हो तो मत लगाओ। बाबा के दरबार में आप अगर अर्जी लगाने में झिझक कर रहे हैं तो देखिए, किसी भी दरबार के अंदर जाएंगे आप, कहीं भी मेहंदीपुर जाएंगे, कहीं भी जो बालाजी के भगत हैं, अर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता। अच्छा, आप थाने में भी जाएंगे ना, थाने में थाने वाला पहले कहेगा एप्लीकेशन लिखो, अर्जी लिखो और प्रार्थी लिखो, तो वही अर्जी तो लिखनी पड़ती है। अर्जी लिख करके बाबा के चरणों तक बोली जाती है और तब जाकर के ये अर्जी स्वीकार होती है। तो देखिए एक चीज़ और करिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप चाहते हैं कि बालाजी महाराज की मेहंदीपुर धाम की आपको जानकारी प्राप्त हो, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नए व्यक्ति को सब्सक्राइब करिए, और इसके साथ बेल आइकॉन का जो बटन है उस पर क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशन के साथ आपको नई वीडियो पहुंच सके। जोरदार तालियों के साथ गुरु जी के सच्चे सेवक